everyone, this is your Varun. Welcome to Shunan's classes. आज हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? देखिए, अगर मैं थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुटेबल्स करके आपको हल्का हल्का थ्योरी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग जान सकोगे कि वो टॉपिक कैसे कवर होगा। स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। देखिए, पहले हम थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थ्योरी लिखना हमारा मेन पर्पस नहीं है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होकर क्वेश्चन आंसर को परफॉर्म करना। चलिए, a mixture is made up of, इसको निकाल लेते हैं। yes, a mixture is made up of two or more than two different things। होप मैं थोड़ा अच्छा लिख पा रहा हूं। डिफरेंट थिंग्स which are physically combined। देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म फिजिकली। देखिए, फिजिकली कंबाइंड होने का मतलब क्या है? ओके, फिजिकली कंबाइंड यानी कि फिजिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तब तक समझ ही नहीं आता कोई टॉपिक। अगर हम लोग एक टॉपिक को अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो एक टॉपिक वो अच्छे से समझ आता है, बट अगर हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेते हैं तो थोड़ा थ्योरी वाले पोर्शन से अच्छा नहीं लगता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ शुगर का, और मैं एक वाटर का मिक्सचर बनाता हूँ। ओके, यस, ये मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर कैसे बनेगा? हाँ, ये हम लोग बीकर लिए, बीकर में वाटर के पार्टिकल्स हैं और इसमें शुगर के हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल आके जमा हो गए और ये पूरा सल्यूट हो गया। शुगर और वाटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, और तो उसके बाद सेपरेट कर सकते, फिजिकली कंबाइंड हुए हैं। कहीं ऐसे नहीं कि Na+Cl = NaCl हो गया, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको फिजिकली कंबाइन कर सकते हैं। ये रिएक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बाय फिजिकली मेथड, जैसे हम लोग अगर बॉइलिंग वाला फिनोमेना करेंगे, बॉइलिंग, तो इसमें से सारा जो वाटर वाला पोर्शन होगा एवोपोरेट होगा, और उसके बाद हम लोग एक मेथड होता है जो कि कट गया बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ये सब जो लिक्विड ड्रॉप है हम लोग उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, और अपना जो शुगर वाला पोर्शन है उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी मैंने फिजिकली मेथड से दोनों को मैंने निकाल लिया। ओके, सो आगे हम जब चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसको नोट करिए तो समझ आ गया होगा। बेसिक थ्योरी थी। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सर के जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोपोर्शंस में। देखिए, किसी भी प्रोपोर्शंस में constituents of mixture present in proportion, not proportion, present in any proportion, मतलब proportion। देखिए, इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं वाटर में 1 ग्लास वाटर में अगर मैं 10 चम्मच चीनी डालूं या 5 चम्मच चीनी डालूं, कभी वो फिक्स नहीं रहता। वो 5 चम्मच चीनी को भी डिसॉल्व कर लेगा और 10 चम्मच चीनी को भी डिसॉल्व कर लेगा। ओके, और दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं मिक्सचर के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसे कहते हैं जो कि मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में होते हैं वो कि डेफिनेटली, इनडेफिनेटली एंड डू नॉट लॉस देयर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, जो हम लोग ए प्लस बी करके कंपाउंड ए भी बनाते थे,
ये थोड़ा कंपाउंड का एग्जांपल है। तो ए प्लस बी करके कंपाउंड ए भी बनाते थे। जो ए की प्रॉपर्टी होती थी वो डिफरेंट होती थी और ए की बी की भी डिफरेंट होती थी, बट इसकी सी की वाली इनडिफरेंट आ जाती थी। मतलब कि ए की और बी की प्रॉपर्टी थोड़ा हल्का सा सेम रहते थे, यानी अलग रहते थे। सी वाला तो एकदम अलग था, उससे मिलता ही नहीं था। जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन भी होता है वो कंबशन का हेल्पर होता है, ऑक्सीजन भी होता है वो कंबशन का हेल्पर होता है, बट जो वाटर बनता है वो कंबशन का हेल्पर नहीं होता है। चलिए इरेज करते हैं। हमने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो हम लोग ऐड किए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन डायरेक्ट यूज करते हैं, रिटेन इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर मिक्सिंग। यानी मिक्स करें, मिक्सिंग से पहले भी वही प्रॉपर्टी रहेगी, मिक्सिंग के बाद भी वही प्रॉपर्टी रहेगी। यही तो एक खास बात है मिक्सचर की। तो मिक्सिंग, देखिए अगर हम लोग हीट को इवॉल्व नहीं कर सकते, नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर, नो हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग formation of मिक्सचर। ओके, मिक्सचर के फॉर्मेशन में कोई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। हम लोग एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कभी कोई शॉर्ट सीरीज में लाएंगे, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर मैं शुगर को यहाँ पर यूज कर लेते हैं रेफरेंस के लिए, अगर मैं इस बीकर में शुगर और वाटर को अगर ऐड करते हैं तो वो फिनोमिना होती रहती है, उसमें कोई एक्सटर्नल हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, अगला पॉइंट ये है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन सेपरेटली बाय फिजिकल मेथड। देखिए सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकली मेथड, फिजिकली मेथड। सभी फिजिकली मेथड से हम लोग इसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी फिजिकली मेथड हो सकता है, लेट बी बॉइलिंग हो सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अपनी एक एक्सचांज वाली बुक है, उसमें एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर समुद्र के किनारे जो होता है सॉल्ट्स को सेपरेशन कैसे किया जाता है, वो ढेर सारे कियारियों में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं। उसके बाद जो सन एनर्जी आती है यानी हीट एनर्जी आती है, उन सबको एवोपोरेट करके ले जाती है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक वो है टाइप ऑफ मिक्सचर की। देखिए मिक्सचर जो कि हम लोग पढ़ते हैं वो अभी दो ही टाइप के हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। दो मिक्सचर है, कौन कौन से मिक्सचर है? फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड टाइप है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, हम लोग दो टाइप को डिस्कस करते हैं। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर उस मिक्सचर्स को कहते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दोज मिक्सचर हु हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अभी समझते हैं, हमने समझाया भी है, हु हैव uniform composition through presence throughout mass, present throughout mass। देखिए throughout its mass,
अब हम लोग समझते इसको, अगर जब तक समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो दो कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, वो उनके यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में हमें शुगर वाटर का सोल्यूशन कभी भूलना मत। अगर हम लोग वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो हाँ, हम लोग अगर उसे कहीं से भी टेस्ट करें, एक चम्मच एक स्पून कहीं से भी टेस्ट कर ले, उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। चाहे मैं नीचे से उठाऊं चाहे मैं ऊपर से उठाऊं, वैसे ही रहता है। ओके, तो देखिए रिटेन कर लेता प्रॉपर्टी, हर जगह प्रॉपर्टी सेम रहती है, यही कहना चाहते हैं यूनिफॉर्म के कारण। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दोज हु हैव नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। चलिए इसको भी अंडरलाइन करिए और देखिए दोज मिक्सचर हु हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, those mixture who have non-uniform composition, जिस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, शुगर वाटर, शुगर प्लस वाटर। यहाँ पर एग्जांपल है, देखिए सैंड और सॉल्ट को मैं मिक्स करूंगा, सैंड प्लस सॉल्ट, तो ये दोनों मिक्स तो हो जाते हैं, बट हाँ हम लोग उसे सेपरेट कर सकते हैं, दिख जाते हैं अलग अलग। ओके, दो फिजिकली मेथड से हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं। मैं सेपरेट बाय फिजिकली टर्म का मतलब समझते हैं, जिसमें हम लोग केमिकली वर्क कोई करना ना पड़े और उसे हम लोग सेपरेट कर सके। ओके, तो अब ये भी नोट करिए कि देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ ये हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस की। ओके, आगे चलते हैं। तो हम लोग अब सोल्यूशन के बारे में पढ़ते, शायद दिख नहीं रहा है बट हम नहीं है डालते सोल्यूशन। सोल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि दो कंपोनेंट से बना होता है जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं। सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूशन इज ए homogeneous mixture एक सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसे मेड अप ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। देखिए अगर मैं वाटर को शुगर से के साथ रिएक्शन करवाऊं तो कोई फिजिकली रिएक्शन नहीं होगा, केमिकली रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं सोडियम का और कैल्शियम का रिएक्शन कैल्शियम नहीं हाँ क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन जरूर होगा। केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और विच आर टू केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस के बने होते हैं। अब नॉन रिएक्टिव का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया। देखिए मिक्सचर में भी होमोजेनियस हेटेरोजेनियस दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हेडिंग है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉलिड पार्ट होता है जो कि लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट वो वाला पार्ट है जो कि लेस अमाउंट में होता है। चलिए पहले हम लोग सॉल्वेंट के बारे में देखते हैं। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट आर इन स्मॉल, सॉरी फॉर दिस,
लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। देखिए जो लार्ज अमाउंट में है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए ये तीन सॉल्वेंट होते हैं, तीन स्टेज में सॉल्वेंट पाए जाते हैं। अभी तो कहेंगे सब में यही पाया जाता है क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट्स होती हैं। ओके, तो तीन स्टेज में पाया जाता है। अब सॉल्वेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। ओके, आगे हम लोग सॉल्यूट के बारे में लिखते हैं, नोट हो गया होगा। एक हम लोग एक दिन स्ट्रेटेजी की वीडियो करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ओके, बताते थे चल रहे हैं, चलिए करें आप। सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखिए हम लोग शुगर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5, 4, 5, 6, 7 ऐसे लेते हैं, लेकिन वाटर तो थोड़ा सा या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसमें हम लोग सॉल्यूट करते हैं। ओके, तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल रहा। अब आगे चलते हैं, देखिए बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक से, बात करते चलते हैं। अगर जैसे साल्ट सोल्यूशन में एक साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, तो ये सॉल्ट वो है, सॉल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बट हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। चलिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोलॉगस सीरीज भी होती है, होमोलॉगस सीरीज होते हैं, जिसे हम लोग नहीं जान पा रहे किसमें पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म जब होमोजेनियस है तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ही। कंपोजिशन प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एक टर्म अच्छा रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और वो भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल आउट फ्रॉम सॉल्वेंट ऑन स्टैंडिंग। देखिए सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन बॉटम। देखिए हम लोग जब अगर मिट्टी का, क्ले का कभी सोल्यूशन बनाया आपने, मिट्टी को और हम लोग ये वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो एक बहुत ही खराब से बनता है। क्यों खराब से बनता है, और वो कुछ एक आध घंटे में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वही कहना चाह रहा है। लेकिन हम लोग अगर चीनी में एक बार पानी में एक बार चीनी मिलाए तब वो सेटल डाउन नहीं होगा। ओके, ए ट्रू सोल्यूशन, ये देखिए ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। देखिए ट्रांसपेरेंट या कलर भी होता है, ट्रांसपेरेंट और मे बी कलरफुल। ओके, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, और उसे हम लोग इस नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ओके, ये सोल्यूशन वाला प्रॉपर्टीज है कुछ। अब हम लोग सोल्यूशन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आप बनाइए कि सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन के अगले वाले पार्ट, जो कि है सस्पेंशन और कोलाइड बट टिंडल इफेक्ट। ओके, सोल्यूशन, कोलाइड,
टिंडर इफेक्ट। ओके, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अब हम लोग बायो का एक पोर्शन कवर करेंगे जिसे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कहते हैं। सो थैंक यू, मे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।